पंडित जी से बड़ा निवेदन करने लगे, छोड़ दो महाराज मुझे, छोड़ दो। बोले नहीं, स्नान किए हो तो दान तो करना ही पड़ेगा। बोले चलो सब कुछ माफ करता हूँ, 1 रुपए दान कर दो। 1 रुपया लिया कहा तो बोले महाराज ये भी व्यवस्था नहीं होता है, ये बहुत कंजूस भला ऐसा भी कहीं होता है। बोले अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे तुम एक कंकड़ दान कर दो, छोटा सा एक कंकड़। महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा गजब का आदमी है, इसके पास एक कंकड़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और वो महाराज जी क्या सोच के बोले थे कि पंडित जी इतना दूर हमारे यहाँ कंकड़ लेने नहीं आएंगे। लेकिन महाराज जी हाँ कर दिए, और ठाकुर जी भी कम नहीं थे, कंकड़ नहीं थे। तो महाराज जी इतना कंजूस, कंकड़ भी नहीं दे पा रहे। पंडित जी बाहर से आवाज लगाए, ओ महाराज कहाँ गए? कल आपने एक कंकड़ के लिए बोला था। महाराज जी अपने पत्नी को भेजते हैं, जाओ बता दो कि महाराज जी घर पे नहीं है। पत्नी भागते हुए बाहर आई, कहने लगी पंडित जी आप बहुत गलत समय पे आए, हमारे स्वामी जी घर पे नहीं है। इतना कंजूस था वो, घर में रहते भी बोल दिया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ जान रहे हैं कि कौन कहाँ है। बोले ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ, वो कब तक वापस लौट के आएंगे। उनकी पत्नी फिर भागते हुए घर में गई, अपने पति देव से कहने लगी कि पंडित जी कह रहे हैं मैं यहीं बैठ करके इंतजार करता हूँ। फिर उनके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ कह दो कि हमारे स्वामी बीमार हैं, उनको बहुत ही तेज बुखार हुआ है, आप कल आना। पत्नी भागते हुए बाहर आई, कहने लगी अरे पंडित जी हमारे स्वामी जी बीमार हैं, उन्हें बुखार हुआ है। ठाकुर जी तो सब कुछ जान रहे हैं। फिर वो महाराज जी ने कहा कि जाओ कह दो हमारे पति मर गए। मतलब एक कंकड़ दान करने के लिए ढोंग रचा जा रहा है। बोले जाओ पंडित जी से कह दो कि हमारे पति मर गए। बाहर निकल के आए, पंडित जी से कहने लगी हमारे पति मर गए। बोले अब चले जाएंगे, हो सकता हो पंडित जी, और हमें कंकड़ दान न करना पड़े। पंडित जी ने कहा अरे हमारे यजमान की मृत्यु हो गई तो अब अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। पूरे ग्राम वासियों को बुलाया गया कि फलाने के यहाँ निधन हो गया है। और हाँ, वो जो स्वामी थे
वो अपनी सांस को रोक के रखे।